अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम एंड के और के फंक्शन को स्टडी करेंगे प्रॉपरली और उसके लिए एक सिचुएशन सेट करते हैं और फिर हम उस सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ताकि हम बेहतर अंदाज में एंड का और का फंक्शन स्टडी कर सकें। हम कंडीशन ये बनाते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त उसको एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया कहा जा रहा है वो क्राइटेरिया ये है कि उसके जो कॉलेज से प्रीवियस क्लास है, इज़ इट, या यूँ कर लेते हैं कि कॉलेज के सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहा है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर का जो उसका जो मार्क्स है, मतलब जो क्राइटेरिया है वो पास होना चाहिए। लेट से मार्क्स उसके 700 अबव होने चाहिए, ठीक है। और उसके मार्क्स का हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मार्क्स यहाँ पे मेंशन होंगे, ऑलराइट। और इसके बाद सेकंड जो उसके लिए क्राइटेरिया है कि उसकी फ़ी जो है वो भी क्या होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट जो कि कॉलेज के ऑलराइट स्टूडेंट ने प्रमोट होना है कॉलेज के सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में प्रमोशन के लिए कॉलेज का क्राइटेरिया ये है पर्टिकुलर के मार्क्स उसके 700 अबव होने चाहिए फर्स्ट ईयर में, प्लस फ़ी भी उसकी फर्स्ट ईयर की पेड होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो क्या होगा, उसको नोट अलाउ किया जाएगा, यानी कि प्रमोशन उसके सेकंड ईयर में नहीं होगी। जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी, तब तक आउटपुट पे हमारा क्या रहेगा, अनसेटिस्फाइड रिजल्ट ही रहेगा। ये काम करने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कौन सा, इफ़ का फंक्शन है। इफ़ का फंक्शन क्यों, क्योंकि अगर ट्रू हो तो ये चीज़ कर दी जाए, फॉल्स हो तो ये कर दिया जाए, यानी कि कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है। जब भी हमारे पास जो आउटपुट है, जो कमेंट है, जो आउटपुट है वो बेसिकली किसी कंडीशन पे एम्फसाइज कर रहा है। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो कुछ और प्रिंट किया जाए, फॉल्स है तो कुछ और, इसके लिए हमें इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। इक्वल्स टू इफ़ टैब, इफ़ का फंक्शन। लेकिन अब हमारी कंडीशंस कितनी है, हमने कहा था इफ़ का फंक्शन 3 पैरामीटर से सेव करता है। फर्स्ट कंडीशन होता है, सेकंड अगर ट्रू होगा तो क्या करना है, थर्ड अगर फॉल्स होगा तो क्या करना है। राइट नाउ कंडीशंस कितनी है, मोर देन वन है। एक तो मार्क्स है, सेकंड क्या है, फ़ी है। तो यहाँ पे जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हो जाएं और दोनों की दोनों कंडीशन या उन तमाम कंडीशंस का ट्रू होना भी मस्ट हो, तो हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एंड का, इज इट। हम कहते हैं कि जी एंड टैब। एंड में फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, आप मार्क्स को क्लिक करें और देखें क्या ये मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 700 है। अगर तो ऐसे हैं, और प्लस कॉमा के बाद फी को भी चेक करना है। इस सेल को सिलेक्ट करें और देखें क्या ये सेल इक्वल है आपके पास पेड के। पेड को मुझे स्ट्रिंग डाटा है, मुझे इसे डबल कोट्स में लिखना है, इसलिए मैं डबल कोट्स में लिखा है। अब मैंने एंड के फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब कंडीशन का सेक्शन इफ का फर्स्ट पैरामीटर क्या था, कंडीशन। कंडीशन हमने एंड के फंक्शन के जरिए दे दिया। अब कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो हमने क्या लिखना है, अलाउ। एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अलाउ। एंटर, अनदर एंटर। अभी नॉट अलाउ क्यों कर रहा है वो, बिकॉज ना तो यहाँ पे मार्क्स उसके, हमने कहा था दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू नहीं होती है तो उस केस में आपने नॉट अलाउ करना। अभी तो दोनों ही ट्रू नहीं है, ना तो फी का सेल खाली पड़ा हुआ है, पेड अनपेड कुछ भी नहीं है, मार्क्स कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन जीरो होंगे, जीरो लेस देन 700 ही है हमारी कंडीशन, तो फॉल्स है। मैं यहाँ पे मैं मार्क्स टाइप करता हूँ लाइक 800। स्टूडेंट ने मार्क्स तो 800 ले लिए, लेकिन पार्ट 1 की फ़ी उसकी क्या है, अनपेड है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, नॉट अलाउ, बिकॉज एक कंडीशन तो, एक क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई है, सेकंड सेटिस्फाई नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब तक पेड नहीं आएगा, यानी कि एंड का फंक्शन तब तक आपको ट्रू आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा जब तक तमाम कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होंगी। तमाम कंडीशंस के ट्रू होने पे ही आपके पास आउटपुट पे ट्रू आएगा। ये एंड का फंक्शन है। और अगर मैं चाहता हूं कि या तो उसकी मार्क्स 800 अबव हो जाए या फिर उसकी फ़ी पे हो जाए, दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आगे काम कर ले, तो यहाँ पे हम और का फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। वो मैं आपको लिख कर बताता हूँ, इक्वल्स टू इफ टैब। और हम चाहते हैं कि इस सेल में मतलब सबसे पहले तो और के बाद इस सेल में आने वाले मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 700 है तो भी, और इस सेल में आने वाले मार्क्स आपके पास जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, पेड के। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो क्या करना है आपने प्रिंट करना है
अलाउ नहीं तो राइट नाउ अलाउ है। अब मैं यहां पे मार्क्स कर देता हूं 650, तो ये तो अलाउ कर रहा है बिकॉज यहां पे फंक्शन तो इस्तेमाल हुआ है और क्या है कि कोई भी एक क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई होता है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऑल्दो फी पेड नहीं है बट मार्क्स तो उसके क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होगा तब भी वो ये काम कर लेगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जबकि एंड का फंक्शन जहां पे इस्तेमाल किया हमने वो नॉट अलाउ है। इज इट? इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। जी, वीडियो को शेयर भी करें।